इजराइल का किलर ब्रह्मास्त्र अब होगा भारत का। 2025 की सबसे बड़ी डील। चीन पाकिस्तान की नींद हराम 250 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल करेगी शिकार। भारत के तेजस और सुखोई बनेंगे अदृश्य शिकारी। दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलेगा। 150 किलोमीटर का मौत का घेरा, जिसमें फंसते ही J-20 और JF-17 का काम तमाम। इजराइल ने खोला अपना सीक्रेट खजाना, भारत को ऑफर किया हवा का महाकाल। आसमान की सल्तनत का खेल अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक ऐसी खबर आ रही है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के फौजी गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने 2025 में भारत के सामने एक ऐसा आसमानी खंजर पेश किया है जो हवा में दुश्मनों को सूंघ कर मारेगा। ये वो हथियार है जिसे इजराइल ने अब तक दुनिया से पर्दे में रखा था। एक ऐसा टॉप सीक्रेट हथियार जिसकी असली ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। 250 किलोमीटर की वो जहरीली मारक क्षमता जो दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही पिघला कर रख देगी और दुश्मन के पायलट को आखिरी सेकंड तक ये पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारा किसने। ये एक ऐसा स्मार्ट किलर है जो दुश्मन की हर चालाकी, हर जैमिंग को बेकार कर देगा और 3-3 मोटरों की अंधी ताकत से अपने शिकार पर बिजली बनकर टूटेगा। ये वो सौदा है जो हमारे स्वदेशी तेजस को ड्रैगन का शिकारी और हमारे सुखोई 30 को आसमान का बेताज बादशाह बना देगा। एक ऐसा ऑफर जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को 100 गुना बढ़ा देगा, बल्कि ये भी ऐलान कर देगा कि लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक हवा में अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का राज चलेगा। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। ये हवा में भारत की वो गारंटी है जिसके सामने दुश्मन की हर मिसाइल, हर फाइटर जेट बौना साबित होगा। हम आपको इस हैरत अंगेज खबर की पूरी चीर-फाड़ करके दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, इस मेक इन इंडिया की दहाड़ पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ट्रिपल थ्रस्ट मिसाइल से कांपेगा दुश्मन, IAF बनेगी अजय। तो आखिर ये स्काई स्टिंग किस चिड़िया का नाम है और क्यों इजराइल की सबसे खूंखार डिफेंस कंपनी राफेल का ये एक ऑफर 2025 का सबसे बड़ा गेम चेंजर सौदा माना जा रहा है। चलिए इस हवाई शिकारी की एक एक खासियत को समझते हैं। देखिए, हवा में जंग का सिर्फ एक उसूल है, जिसकी नजर तेज और जिसका हथियार पहले चला, जीत उसी की। अब तक हमारे पास जो मिसाइलें थीं, उनकी एक सीमा थी, लेकिन हमारा दुश्मन, खासकर चीन, लगातार लंबी दूरी की मिसाइलें बनाकर हमें चुनौती दे रहा था। इस चीज को कहते हैं BVR-AAM, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मतलब दुश्मन का जहाज आपको दिख भी नहीं रहा, लेकिन आपकी मिसाइल ने उसे आसमान में ही दफन कर दिया। अब इजराइल ने भारत को जो स्काई स्टिंग ऑफर की है, वो इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल देगी। इसकी सबसे बड़ी तोप है इसकी रेंज 250 किलोमीटर। जरा तसव्वुर कीजिए, दिल्ली के आसमान में उड़ता हमारा सुखोई बिना बॉर्डर लांघे पाकिस्तान के अंदर बहुत दूर तक किसी भी खतरे को नेस्तनाबूद कर सकता है। या लद्दाख में उड़ता हमारा तेजस तिब्बत के आसमान में उड़ रहे चीनी J-20 को धूल चटा सकता है। ये वो ताकत है जो अभी तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने देशों के पास थी और अब ये भारत की मुट्ठी में होगी। 150 किलोमीटर का चक्रव्यूह, दुश्मन का बचना नामुमकिन। लेकिन रुकिए, असली तबाही रेंज नहीं है, असली खेल है नो एस्केप जोन का। ये वो खौफनाक दायरा होता है जिसमें अगर दुश्मन का फाइटर जेट एक बार दाखिल हो गया तो समझो उसका काम तमाम। वो चाहे कितनी भी कलाबाजियां खा ले, कितनी भी तेजी से मुड़ जाए, उसका बचना नामुमकिन है। राफेल का दावा है कि स्काई स्टिंग का नो एस्केप जोन 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा ही दुश्मन के पायलटों की रूह कंपाने के लिए काफी है। मतलब 150 किलोमीटर के दायरे में आते ही दुश्मन के JF-17 या J-20 का खेल खत्म होना तय है। अब आप कहेंगे कि ये मिसाइल ऐसा क्या जादू करती है? यहीं पर आती है इसकी सबसे कातिलाना टेक्नोलॉजी। 3 पल्स रॉकेट मोटर। पहला पल्स बूस्ट। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है, पहली मोटर उसे पलक झपकते ही सुपरसोनिक रफ्तार देती है। दूसरा पल्स सस्टेन। ये दूसरी मोटर उस तूफानी रफ्तार को बनाए रखती है ताकि मिसाइल लंबी दूरी तय कर सके। तीसरा पल्स टर्मिनल, और असली कयामत लाती है ये तीसरी मोटर। जैसे ही मिसाइल दुश्मन के जहाज के नजदीक पहुंचती है, ये तीसरी मोटर धधक उठती है। ये मिसाइल को इतनी भयानक ऊर्जा और रफ्तार हाइपरसोनिक देती है कि दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता।
अगर दुश्मन का पायलट आखिरी सेकंड में बचने के लिए जहाज को तेजी से मोड़ता भी है तो ये मिसाइल उससे भी तेज मुड़कर उसका पीछा करती है और उसे भस्म कर देती है। ये है वो गेम चेंजर तकनीक जो भारत को हवा का असली शहंशाह बना देगी। इजरायल का मास्टर स्ट्रोक। मिसाइल नहीं, टेक्नोलॉजी का मालिक बनेगा भारत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजरायल अपनी ये टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को दे क्यों रहा है, और क्या ये हमारे फाइटर जेट्स पर फिट भी हो पाएगी? यहीं पर इस डील का असली जैकपॉट छिपा है। इजरायल सिर्फ अपना माल नहीं बेच रहा, वो भारत को अपना सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है। जुलाई 2025 में तेल अवीव में भारतीय अफसरों के साथ जो गुप्त मीटिंग हुई, उसमें राफेल ने साफ कर दिया कि स्काई स्टिंग सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक यूनिवर्सल हथियार है। यूनिवर्सल का मतलब है इसे भारतीय वायुसेना के हर लड़ाकू जहाज पर फिट किया जा सकता है। हमारा स्वदेशी तेजस MK-1A, हमारा सबसे ताकतवर योद्धा सुखोई 30 MKI, यहाँ तक कि राफेल और मिराज 2000 पर भी जो जानकारी IDRW के हाथ लगी है वो भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। राफेल ने बताया है कि इस मिसाइल का फाइनल डेवलपमेंट यानी टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी का काम पूरा हो चुका है। मतलब मिसाइल का डिजाइन, इसका इंजन, इसका दिमाग, सीकर, सब कुछ लैब में टेस्ट होकर तैयार है। बस एक काम बाकी है, इसे एक फाइटर जेट से दाग कर दुनिया को दिखाना। और यहीं इजरायल ने भारत के सामने मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा ऑफर रखा है। इजरायल चाहता है कि इस मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोग्राम भारत की धरती पर हो। ये सिर्फ मिसाइल खरीदना नहीं हुआ, ये टेक्नोलॉजी का मालिक बनना हुआ। सिर्फ 6 महीने में होगा खेल, चीन पाकिस्तान रह जाएंगे भौचक के। राफेल का दावा है कि इस मिसाइल को तेजस या सुखोई पर फिट करने का काम बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही इजरायल की डरबी यार इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कोई नया तामझाम खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुराने सिस्टम को ही अपग्रेड कर दिया जाएगा। राफेल का दावा है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स पूरे हो सकते हैं। ये वो ट्रायल हैं जिनमें मिसाइल को जहाज पर लगाकर उड़ाते हैं, लेकिन फायर नहीं करते, सिर्फ सिस्टम चेक करते हैं। इसके बाद कर्नाटक में हमारी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से सिर्फ 2 या 3 लाइव फायर करने होंगे और ये आसमानी डंक हमारी वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब सिर्फ साल भर के भीतर भारत के पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाला ये किलर हथियार होगा। ये वो रफ्तार है जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगी, जो सोचते थे कि भारत को यह ताकत हासिल करने में कई साल लग जाएंगे। स्मार्ट दिमाग, कातिल आंख, दुश्मन का बचना नामुमकिन। इस मिसाइल का असली दम सिर्फ इसकी रेंज या मोटर में नहीं है, बल्कि इसके दिमाग में है। स्काई स्टिंग का वजन करीब 180 से 200 किलो के बीच है, जो इतना हल्का है कि इसे तेजस जैसे फुर्तीले फाइटर जेट पर भी आसानी से लादा जा सकता है। तेजस बनेगा हाई एल्टीट्यूड किलर। जरा सोचिए, जब हमारा तेजस इस मिसाइल से लैस होकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर गश्त करेगा तो चीनी एयरफोर्स की क्या हालत होगी। ये मिसाइल तेजस को एक हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर बना देगी, जो दुश्मन के किसी भी जहाज, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही राख कर देगा। सुखोई बनेगा सुपर हंटर, और जब ये मिसाइल सुखोई 30 MKI पर लगेगी तो ये उसकी स्टैंड ऑफ ताकत को आसमान पर पहुंचा देगी। हमारे सुखोई बेड़े को लंबी दूरी के शिकार के लिए अपनी महंगी मिसाइलों को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस मिसाइल का सबसे बड़ा कमाल है इसका अल्ट्रा स्मार्ट एक्टिव RF सीकर। ये मिसाइल की वो आंख है जो दुश्मन को ढूंढती है। ये सीकर इतना चालाक है कि ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECCM तकनीक से लैस है। आसान भाषा में कहें तो अगर दुश्मन का जहाज इस मिसाइल को भटकाने के लिए जैमिंग करता है या खुद को छिपाने की कोशिश करता है, तो ये स्मार्ट सीकर उस धोखे को पकड़ लेता है और असली टारगेट को लॉक कर लेता है। एक बार लॉक होने के बाद इससे बचना नामुमकिन है। इसके अलावा इसमें 2-वे डेटा लिंक भी है, मतलब मिसाइल दागने के बाद भी हमारा पायलट उससे बात कर सकता है। अगर दुश्मन का जहाज रास्ता बदल ले तो पायलट हवा में ही मिसाइल को नया हुक्म दे सकता है, यानी रीटारगेटिंग कर सकता है। ये वो ताकत है जो भारत को आसमान का असली किंग बना देगी। तो दोस्तों, स्काई स्टिंग का ये ऑफर सिर्फ एक मिसाइल की खरीद फरोख्त नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर करने का ऐलान है। ये उस चीन को कड़ा जवाब है जो अपने J-20
और PL-15 मिसाइलों पर घमंड करता था। अब भारत का तेजस भी 250 किलोमीटर दूर से ड्रैगन का शिकार करेगा। ये उस पाकिस्तान को जवाब है जो JF-17 के दम पर फुदकता था। अब भारत का सुखोई पाकिस्तान के अंदर झांके बिना ही उसके एयरबेस पर कयामत बरपा सकता है। ये मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक ऐसा कदम है जिसे इजरायल का साथ मिला है। इजरायल न सिर्फ हमें हथियार दे रहा है, बल्कि वो इसकी टेक्नोलॉजी भारत में ला रहा है। इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने और भारत में टेस्ट करने का मौका दे रहा है। ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, क्या स्काई स्टिंग के आने से भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे ताकतवर हवाई शक्ति बन जाएगी? और क्या ये सौदा चीन पाकिस्तान के एयरफोर्स के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।